भारत की केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग का आगमन एक नई आशा की किरण लेकर आया है। यह आयोग पिछले 7वें वेतन आयोग के बाद लगभग एक दशक बाद आ रहा है, जो एक लंबी प्रतीक्षा के बाद कर्मचारी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीदें जताई जा रही हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2016 में शुरू हुआ था, जिसमें फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित किया गया था। इस समीकरण ने न्यूनतम बेसिक सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया था, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा परिवर्तन था। अब, लगभग एक दशक बाद, महंगाई और जीवन यापन की लागत में वृद्धि के चलते 8वें वेतन आयोग की चर्चा ने जोर पकड़ी है, जिससे नया वेतन ढांचा बनाना आवश्यक हो गया है। फिटमेंट फैक्टर, जिसे सैलरी बढ़ाने की जादू की छड़ी कहा जाता है, वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसका उपयोग वर्तमान बेसिक सैलरी को गुणित करके नई सैलरी का निर्धारण करने में किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर 8वें आयोग के लिए संभावित फैक्टर 1.92, 2.08 और 2.86 तक बात चल रही है। इन फैक्टर्स के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही हैं। 8वें वेतन आयोग के तहत विभिन्न स्तरों के लिए संभावित नई सैलरी में अंतर स्पष्ट दिखता है। उदाहरण के लिए, स्तर 1 पर वर्तमान बेसिक पे 18,000 रुपए होने पर संभावित सैलरी 1.92 फैक्टर पर 34,560 रुपए हो सकती है, जबकि 2.86 फैक्टर पर यह बढ़कर 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। इसी प्रकार, सभी स्तरों के लिए नए वेतन की संभावनाएं इसी तरह की भव्य वृद्धि की योजना दर्शाती हैं। कार्यकर्ता और पेंशनर्स अब 8वें वेतन आयोग के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महंगाई नियंत्रित करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए यह वेतन आयोग न केवल सैलरी में बम्पर इजाफा करने की दिशा में अग्रसर है, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी बेहतर जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में इस आयोग के कार्यान्वयन से लाखों परिवारों की आर्थिक हालत में सुधार की आशा बनी हुई है।